नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं 10 जुलाई 2024 के लिए, बुधवार के लिए। 10 जुलाई इसका मतलब है बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी भी है, तो ध्यान रखें, ज़रा संभल कर रहें, ट्रेड करें। आज बैंक निफ्टी खास एक दायरे में ही ट्रेड करता रहेगा, ज़्यादा मूवमेंट आया नहीं। खैर, उससे कोई दिक्कत और घबराने वाली बात नहीं है। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बैंक निफ्टी के लेवल को समझेंगे, बैंक निफ्टी के चार्ट को समझेंगे और बता दूं कि कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। अगर आप लेवल पर, मेरे दिए हुए लेवल पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे। 143 पॉइंट 143 माने 52,143 पॉइंट के आसपास में ये 52,568 पर चल रहा है ना, क्लोजिंग है, और 143 पॉइंट 143 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अभी डेली के आप चार्ट पे अगर आप देखते हैं, ध्यान से देखेंगे तो आप एक चीज पाएंगे कि तीनों दिन का लो आसपास में है, नहीं है। अब देखिए हल्का सा डिफरेंस है। तो एक बात ये इस लेवल से क्या बता रहा है कि ये जो लो है 52,200 वाला, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है। 52,200 वाला और 52,300 वाला, ये बीच का रेंज जो है ये सपोर्ट का काम है। इसी तरह अगर हाई की हम बात करते हैं तो ये बता रहा है कि 52,800 के ऊपर जाने के बाद ही इसका कुछ हो सकता है पॉजिटिव मूवमेंट, अदरवाइज ये नहीं करेगा। अभी हम पहले ऑप्शन डेटा समझेंगे, ठीक है, और ऑप्शन डेटा के बाद आएंगे फिर चार्ट पर। 52,568 पर क्लोज कर रहा है एट द मनी, 52,600 पे ये ट्रेड हो रहा है, ठीक है, क्लोज कर रहा है। यहाँ पे लगभग 10 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 29 लाख है। तो इसको देख के लग रहा है कि ये हो सकता है कि एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट बन सकता है, लेकिन चूंकि कॉल राइटर बहुत हेवी है, अब ये शॉर्ट कवरिंग फर्स्ट आवर में आता है कि सेकेंड आवर में आता है, आई डोंट नो, लेकिन ये 52,600 के ऊपर टिकने के बाद तगड़ा शॉर्ट कवरिंग होगा, कॉल राइटर ट्रैप होगा और ये खींच के लेके जाएगा 52,800 पे, जहां पे लगभग 19.25 लाख कॉल राइटर, पुट राइटर मात्र 3 लाख है 52,800 पर। और 52,800 को ब्रेक करता है तब लास्ट और फाइनल टारगेट 53,000 का देखने को मिलेगा और वहां से ये आपको फिर गिरावट दिखा सकता है। तो 52,600 पहला हर्डल है, इसके ऊपर टिकने के बाद ही शॉर्ट कवरिंग होगा, अदरवाइज ये रिजेक्शन का बड़ा लेवल है, इसके ऊपर जाने में उसको दिक्कत हो सकता है। इसी तरह नीचे, तो नीचे क्लियर लेवल है 52,200 और 300, इस लेवल पर आ जाए तो आपको बाइंग करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इस दोनों लेवल पर देखा जाए तो लगभग 25 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 10 लाख, ठीक है। तो 52,200 से 300 के आसपास आता है तो बाउंस आ जाएगा, 52,200 के नीचे जाने पे गिरावट आएगा, जो कि 52,000 तक होल्ड कर सकता है। ये तो हुआ कुछ विश्लेषण डेटा का। अब हम चार्ट को देखें, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट को थोड़ा सा समझेंगे। और यहाँ पे देखिए एक नैरो रेंज, नहीं, एक कैंडल है 15 मिनट के, उसके शैडो में ये रह गया, ना कहीं जा पाया उस मूवमेंट से। हालांकि मैंने अपने मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल और साथ ही अपने व्हाट्सएप चैनल पर मैंने कॉल ऑप्शन दिया था और आपको उसके टारगेट भी मिले, पोजीशन भी बना, प्रॉफिट भी बना, लेकिन उस तरह का मूवमेंट ही नहीं आया जैसा आना चाहिए था। ये देखिए एकदम ट्रायंगल पैटर्न में फंसा हुआ है। कल आपको यही पैटर्न फॉलो करना होगा, ट्रेड करना होगा। यहाँ पे देखिए बड़ा स्पेस है और अब स्पेस छोटा होता जा रहा है, धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। ऊपर गया बाय साइड, नीचे गया तो सेल साइड। तो ये ट्रायंगल पैटर्न ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अब आपको इस लेवल पर सब ध्यान रखना है कि ये ट्रायंगल पैटर्न टूट जाएगा, आपको बाउंस और ब्रेकडाउन मिलेगा। आप देखें अगर इस लेवल के ऊपर निकालता है, यानी कि 52,600 के ऊपर, जो कि ट्रायंगल का भी रेजिस्टेंस आ रहा है और ओपन डेटा भी यहीं पर मैच कर रहा है कि 52,600 के ऊपर निकालेगा तभी हम बाय साइड जा सकते हैं। और इस कंडीशन से जो आपको टारगेट मिलेगा, यहाँ से जाएगा ये 52,800 तक के लेवल, यानी टारगेट आप 52,700 और 52,800 तक का देख सकते हैं। इसको ब्रेक करने के बाद मैक्सिमम आप 53,000 का उम्मीद कर सकते हैं। संभावना कम है, जब तक कि शॉर्ट कवरिंग जब तक नहीं आए तब तक नहीं होगा। तो अगला टारगेट 52,900 से 53,000, और ये शॉर्ट कवरिंग के कंडीशन में ही आएगा, उसके पहले नहीं आएगा, इसका ध्यान रखिएगा।
कॉल ऑप्शन की तरफ फिर आप ध्यान रख सकते हैं इस कंडीशन से, अगर आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो 52,600 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अगर इसके नीचे गिर गया यहाँ से, तब हम लोग सेल तरफ जाएंगे और सेलिंग का जो लेवल होगा 52,450। सेल कहाँ करेंगे? सेल करेंगे हम लोग 52,450 के नीचे। 52,450 के नीचे सेल करेंगे और इस कंडीशन से टारगेट आएगा 52,400 का पहला, दूसरा टारगेट आपको देखने को मिलेगा 52,300 और जैसे ही 52,300 को नीचे आता है तो 52,200 जो है एक सपोर्ट का काम करता है। ऑप्शन डेटा में भी आपने देखा, इसके आसपास आते ही आपको प्रॉफिट को बुक कर लेना है, प्रॉफिट बुक। सेल कंडीशन में आप पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं, 52,500 के स्ट्राइक प्राइस का भी ले सकते हैं, 600 का भी ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये जो कल वीकली एक्सपायरी है ना, इसमें आपको नेक्स्ट वीक का ऑप्शन लेना, चाहे कॉल चाहे पुट जो भी हो, नेक्स्ट वीक का लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। ये तो हुआ बैंक निफ्टी का विश्लेषण नॉर्मल कंडीशन में। अगर बैंक निफ्टी खुदा न खास्ता ये गैप अप खुलता है, अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ में, तो जितना ज़्यादा मेरे पास तो भी 53,000 का ही एक लेवल है, इसी के आसपास अगर खुले तो बेहतर है, या फिर 52,900 पर खुले। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर इस दोनों लेवल में से किसी एक लेवल के आसपास में भी खुलता है तो सेल का ही व्यू हम लेके चलेंगे और इस कंडीशन से टारगेट होगा 52,800 से लेके 52,700, खराब होने के कंडीशन में 52,600 से लेके 52,500। पुट ऑप्शन की तरफ आप नज़र रखें, 53,000 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये गैप अप सिनेरियो में हो सकता है, लेकिन अगर इसके जगह पे ये गैप डाउन होता है, यानी कि नीचे के लेवल पे खुलता है गैप डाउन, अगर ये नीचे खुल जाए गैप डाउन और किसी भी कारणवश से मान लेते हैं ये अगर ये डायरेक्ट 52,000 पर खुल जाए तो बहुत अच्छा लेवल है, जहाँ पे खुलते के साथ आप बाय कर सकते हैं। 52,100 पे भी खुलेगा तो भी बाय हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। टारगेट ऊपर के साइड में 52,200 से लेके 52,000 फिर 500 इसका हर्डल बन जाएगा, 500 उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, ये फिर मुश्किल हो जाएगा, या फिर 52,600। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नज़र रखें, कॉल ऑप्शन में आप 52,100 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों। और अगर जो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करते तो किस में करते होंगे? निफ्टी में करते होंगे। तो चलिए हम लोग ज़रा निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। निफ्टी का चार्ट आपके सामने में आ रहा है। सबसे पहले हम डेली के चार्ट को देखेंगे। निफ्टी बढ़िया, कल भी मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी ज़्यादा अच्छा है। आज भी निफ्टी ने एक नया ऑल टाइम हाई लगाया है 24,443, और कल मैंने बैंक निफ्टी में एक लेवल दिया था कि 24,450, इसके ऊपर ये नहीं जाएगा। आज का हाई देखिए तो वही है, और अगर आप क्लोजिंग देखते हैं तो 433 पे कर रहा है। 43 का हाई लगाया, 433 पे क्लोज कर रहा है। तो ये क्या है? ये क्लोज इक्वल टू हाई है। अगर ये क्लोज इक्वल टू हाई है मतलब ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश बता रहा है अपने आप को। इसी तरह अगर हम नीचे देखते हैं तो 24,200 का पहले सपोर्ट एरिया हुआ करता था, 24,200 और 150। अब ये ऊपर उठ के आ गया 24,250 से 24,300 का। अब ये सपोर्ट एरिया ऊपर आ गया है, ठीक है। अभी पहले अब इसका ऑप्शन डेटा देखते हैं हम लोग ज़रा सा। ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है? ये बोल रहा है कि भाई 24,450 के पास में एट द मनी है क्लोज। लगभग 27.5 लाख कॉल राइटर है इस जगह पे, और 13,57,000 लगभग 13.5 लाख पुट राइटर है। 13 दूनी 26, डबल का मुकाबला है इधर। लेकिन एक तेजी का संभावना बन सकता है, अगर ये 24,450 के ऊपर निकालता है तो एक तेजी का संभावना बन सकता है, जो कि आपको ये 24,500-525 तक लेके जा सकता है। देखिए 24,550 की बात करें तो यहाँ 22.5 लाख हमारा कॉल राइटर है, अब पुट राइटर मात्र 3 लाख के आसपास में है। तो 24,550 को ब्रेक करना मुश्किल है। हो सकता है ये 24,500-525 के आसपास जाते रुक जाए। इसी तरह से अगर हम नीचे की तरफ में देखते हैं डायरेक्शन, कि अगर नीचे जाना रहे तो नीचे कहाँ तक? तो अभी पहले 150, 24,150 और 24,200 पे था हमारा सपोर्ट। अब हमारा सपोर्ट उठ के आ गया 24,250 से 300 पे। इस दो एरिया को देखेंगे तो लगभग देखिए 29 लाख इधर और 59-60 लाख इधर। लगभग समझिए कि 89 या 90 पकड़ लेते हैं तो 90 लाख
90 लाख जो है हमारा पुट राइटर इधर सपोर्ट में बना हुआ है। और इस 2 एरिया पे हम देखते हैं तो 21, 7, 28 लगभग 29 लाख हमारा रेजिस्टेंस है। तो 29 लाख के मुकाबला 90 लाख बहुत ज़्यादा है। तो 24,300 और 250 के आसपास आते ही बाउंस आ जाएगा। हो सकता है आपको 24,350 से ही बाउंस मिल जाए, लेकिन बढ़िया लेवल 24,250 से 300 के आसपास का है। अब ये तो आपने डेटा देख लिया, हालांकि ये थोड़ा सा ओवरसोल्ड है, पीसीआर 1.13 है, सॉरी ओवरबाउट है, पीसीआर 1.13 है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब इसका देखते हैं लेवल, एक ट्रेंड लाइन को बिल्कुल फॉलो करते हुए जा रहा है। इसी ट्रेंड लाइन को जब तक ये नीचे की डायरेक्शन में ना तोड़े, आपको सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या ज़बरदस्त तरीके से इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेता हुआ चला जा रहा है ना, और उसी का रेजिस्टेंस है। तो ऊपर अगर निकलता है 24,450, जो कि शॉर्ट कवरिंग फिर बनेगा, 24,450 के ऊपर निकलता है, एक नया हाई लग जाएगा और इस कंडीशन से टारगेट बनेगा 24,500, जैसा कि अभी मैंने बताया, और 24,550। देखिए 550 ज़रूरी नहीं हो सकता, 525-30 पर जाके ही रुक सकता है। तो कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे 24,450 के स्ट्राइक प्राइस का। हालांकि मैं ऊपर के साइड का ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ, मैं एक करेक्शन का उम्मीद करके इसमें चल रहा हूँ, हल्की करेक्शन लेकिन आना चाहिए। कॉल ऑप्शन 24,450 का लिया जा सकता है, इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर इस नीचे ब्रेक करता है, 24,400 के नीचे सेल करेंगे, 24,400 के नीचे आने पर हम सेल करेंगे इस एरिया को टूटने पर, और नीचे जो टारगेट होगा 24,350, 24,350 ये वाला जो है सपोर्ट का काम करेगा। और इस एरिया को अगर ये तोड़ देता है, इस एरिया को 24,350 को तोड़ देता है, तो अगला टारगेट 24,300 से लेके 280 तक, 24,300 से लेके 24,280 तक का देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आपको कहा कि अब उसका सपोर्ट लेवल ऊपर उठ गया है, 24,250 से 300 के आसपास आ चुका है ये एरिया। पुट ऑप्शन पे नज़र रखें इस कंडीशन से, तो 24,400 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। सवाल उठता है गैप अप और गैप डाउन। देखिए कल मैंने ये पैटर्न बना के आप लोग को दिखाया था और इसी के ऊपर ये टिका, तो देखिए कितना शानदार मूवमेंट आया है ना। पैटर्न काम करता है। गैप अप, अगर मान लेते हैं कंडीशन वाइज ये गैप अप ओपन होता है और 24,550 के आसपास में ओपन हो जाए, एक ही लेवल, ठीक है, जितना नज़दीक इसके ओपन होगा तो हम सेल करेंगे। टारगेट इस कंडीशन से जो आपको नीचे में मिलेगा 24,500 से लेके 24,400 तक का टारगेट फिर आपको देखने को मिल सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ नज़र रखिए तो 24,500 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा गैप अप सिनेरियो में। और अगर ये गैप डाउन हो गया यानी कि नीचे खुल गया, नीचे ही खुले तो ज़्यादा अच्छा है, और जितना नज़दीक खुले 24,250 के आसपास और 24,300 के आसपास, उतना तेज़ी से बाय हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा कि लगभग 90 लाख हमारा पुट राइटर सपोर्ट में बैठा हुआ है ना। तो बाय करेंगे और टारगेट इस कंडीशन से 24,350 से 24,450 तक के टारगेट बन जाएगा। मैक्सिमम टारगेट 24,500 तक का। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान रखें तो 24,300 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों 10 जुलाई 2024 के लिए। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।